लोहे के पीछे नहीं डाल दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बाबू साहेब, तूने हमारी बहनिया का करतूत देखा? हाँ देखे। ओ हरामजादी भरत समाज में हमारी नाक काटी है। नाक दे आपको दरिये बेवा। लेकिन लालमान का मैं उसे कौन सी सजा दिया हूँ मालूम है? कौन सजा दे है? हाँ मैं उसे साली को एक कमरे में बंद कर हाँ और उसके मुंह में टेप लगा दिया हूँ बहुत बढ़िया ताकि आवाज बाहर ना निकाल सके। ना है भले की है और ताला लगा दिया हूँ। भले की है होगा। लेकिन इसी के साथ साथ लालमान हाँ आज मेरा भाषण हाँ 7 शहर बनारस में होने वाला है। अच्छा आज वहाँ भाषण होए? मैं बनारस जाना चाहता हूँ। और हो गया जाएगा, हम ना हरकत है, बैठ जा आराम कर ले कुछ देरी तब जाता कैसे ना है। ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ कि थकावट आ गई है, अब थोड़ा सा आराम करके फिर बनारस की तैयारी करूंगा। आई तो माल लड़हरा सड़हरा भुजाए आई। हम लोग यही खाते हैं। दाना न चबाब अरे यार हम लोग नाश्ता कर लेंगे होटल में। होएगी सतुआ लेता है बात बाबू साहेब हम कहते जितना कांड के है थाना में क्यों रपट ना के है, तुमने क्यों बतावे कि वो दुआरे पुलिस सारे आए कैसे? लालमान प्रशासन को भी नहीं डर रहा है, गाली क्यों दे रहा है? हमका डरे डर कोनो बात ना है, लेकिन कब एप्लीकेशन ना दे तो साला आए कैसे? लालमान शायद तेरी निगाहें नहीं काम कर रही है रे। का भा लालमान का भा कहो बताओ। ये पुलिस दूसरा और कोई पुलिस नहीं है रे। के है लालमान का भा अब का भवा? ये मेरा भाई ये मेरा भाई वही शंकर सिंह है जिसको हमने घर से भगा दिया था। आज मेरा भाई एक वर्दी में खड़ा हुआ है। मैं कैसे अपने भाई के सामने अपना मुंह दिखाऊंगा? मैं हम का बताए, दिखावा चाहे जिन दिखावा। अरे जिस भाई के वर्दी पर मैंने घृणा किया, जिस भाई को धक्के मार कर घर से बेघर कर दिया, आज वही मेरा भाई मेरे सामने वर्दी में खड़ा हुआ है। वारे किस्मत वारे मुकद्दर, तूने कहां से कहां पहुंचा दी मेरे भाई को। बड़े भैया मेरे भैया, मैं तेरे साथ क्या व्यवहार किया? अरे तेरी वर्दी पर घृणा किया, तुझे धक्के मारकर घर से भगा दिया। कौन ऐसा भाई होगा जो भाई के साथ इतना बड़ा दुर्भाव करेगा? अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो मेरे भाई। भैया आप तो मेरे बड़े भैया हैं, आप मेरे पूजनी हैं भैया। आप मेरा पांव छू करके क्यों नरक में डालना चाहते हैं भैया? मेरा कर्तव्य होता है मैं आपके पांव पड़ूं भैया। मेरे भाई आज ये भाई तेरे सामने लज्जित है मेरे भाई, लज्जित है, सर उठाने काबिल नहीं है मेरे भाई। लेकिन बड़े भैया मैं जब से यहाँ आया हूँ न सपना बहन को देख रहा हूँ और न मैं अपने कब्जा को देख रहा हूँ। आखिर भैया ये लोग कहाँ गए हैं भैया? लालमन का भाई
अब क्या सोचा जाएगा रे? सोचा का आप देतन जब आप बुजुर्गों को सारे हो। अरे मैंने इसकी दुल्हन कब्जा को जला डाला। हाँ तो का भा? अरे बहनिया सपना को हाँ मुंह में टेप लगाकर ताले के अंदर बंद कर दिया। हाँ। कौन सा जवाब दूं रे? अब जवाब तू देबे, हम कौन जवाब देबो? तू जाना। लेकिन लालमन, घबराने से कोई काम हासिल नहीं होता मेरे बंधुआ। ये हमारी ठाकुरों की खोपड़ी है। अब हम खोपड़ी दौड़ाकर काम करेंगे। छोटे भाई जर भर गई हम्म? भैया, जर भर गई। लालमन हाँ भैया, क्यों रो रहे हो यार? भैया जर भर गई। जर बढ़ गई? हाँ भैया। क्या जर भर गई रे? साले तू ऐसा ही बोलेगा तो मेरा भाई समझ जाएगा तो मेरी क्या हाल करेगा? का नाव बतावत है का? नाव तो बतावत ना यही। थोड़ा कम बोलना। तो ना बोलम ना भैया। भैया जर भर गई। अरे लालमन क्या जर बढ़ गई यार? भैया जर भर गई। जर भर गई। चल बेटा, हम समझा देते हैं। साला जर भर गई, जर भर गई। बड़े भैया हाँ, ये लालमन बोल क्या रहा है? जर भर गई। इधर आओ, इधर आओ। क्या कहना चाहते हो, बोलो। कुछ ना भैया, बस इतना समझ ले, जर भर गई। जर भर गई। तो हरकत से बाज नहीं आएगा। हाँ? हम कुछ ना बतावत है का? खड़े रहो यहीं पर। मेरे भाई, जर भर गई। अरे मैं भाई से बता दे रहा हूँ। ये क्या कहना चाहता है भैया? भैया जर भर गई। इसका मतलब यह है मेरे भाई, ये हरामजादा मेरी चोरी से बीड़ी पीता है। लालमन लालमान, मैं गांव की तरफ गया था किसी काम से। ये बीड़ी जलाकर बैठा हुआ था। मैं आ रहा था, जब मुझे नज़दीक पहुंच गया मुझे देखकर कोई जगह नहीं पाया बीड़ी छिपाने के लिए। सामने एक पीरा की गजहर लगी हुई थी। ये साला ले जाकर उसमें बीड़ी डाल दिया। पीरा की गजहर धीरे 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 बढ़ गई भैया। वही कह रहा है कि जर बढ़ गई, इसीलिए रो रहा है। इसीलिए रो रहा है। लालमन जर भर गई। अरे यार जाने दो यार, भैया जर भर गई। रो मत यार। अगर यार देखे तो पीरा आप की भैया गजहर का थी यार, जल गई तो क्या हुआ यार? लेकिन भैया, हाँ, आप लुपुस होइए। अरे पगले, पुलिस कहा जाता है यार, ये सरकार आपके बिल्ली दे है ना ही कुत्ता देबा। और उर्दी दे है ना? अरे पगले, बिल्ला कहा जाता है, वर्दी कहा जाता है यार। ए भैया, आपके सरकारी कंडोम दे है ना? अरे यार क्या बताऊं लालमन, हाँ? इसे कैप कहा जाता है, टोपी कहा जाता है यार। भैया, हमका कंडोम ही आवत है। भैया पुलिस है, हमका टेंशन ना ने अब। अच्छा कुछ ना महेंद्र घर में हम अब दिन दिन चोरी कर ले। ये बात है। अब का पकड़ के ले जाए, बंद करे दे, छोड़ा लेबे। लेकिन लालमन, ने कहा फोड़ नहीं है ना? ए लालमन इधर आओ। ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए यार। हाँ। अगर ऐसी हरकत करते रहोगे तो लोग यही कहेंगे, गांव वाले यही कहेंगे, शंकर का एक नौकर है। हाँ। जब से शंकर पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी करने लगा है, इतना उतापात कर रहा है। हम कहते हैं भाई, एक आखिर कर दिया, कुल धनवा उपाड़ के फेंक दिया भाई। लालमन हाँ हाँ, तो हर भैया पुलिस हो गया है ने? बड़े भैया, हाँ मेरे भाई, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जब से इस घर में आया हूँ, न घर में सपना बहन दिखाई दे रही है और न कब्जा दिखाई दे रही है। बताइए भैया, ये लोग कहाँ गए हैं? क्या बताऊं मेरे भाई, परमात्मा ने अपने ऊपर क्या सितम ढारने वाला है। आपकी ससुराल में आपकी सासू माँ की तबीयत बड़ी सीरियस है मेरे भाई। आपका साला सावन आया और मुझसे कहने लगा कि जीजा जी, मेरी माँ की तबीयत बड़ी सीरियस है, अगर हो सके तो 2-4 दिन के लिए मेरी बहन को मेरे यहाँ जाने दो।
मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं फिर वापस पहुंचा जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा काम किए हो भैया, लेकिन सपना तो नहीं दिखाई दे रही है। सपना कहाँ गई है भैया? मेरे भाई, हाँ भैया। आप तो खुद समझदार हो कि इस समय इम्तिहान का समय चल रहा है। बहन सपना का सेंटर बड़ी दूर चला गया था। बेटी के ट्रैक्टर बहुत दूर गब। अरे पगले, उसे सेंटर कहा जाता है यार। बहन का सेंटर बड़ी दूर चला गया था, उसे आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही थी। मैंने वहीं पर एक कमरा ले लिया। बहन वहीं इम्तिहान दे रही है, उसका इम्तिहान पूरा हो जाएगा तो घर वापस आ जाएगी मेरे भाई। अच्छी बात है भैया, इस बार तो मैं जा रहा हूं मेरे भाई। जब अगली बार आऊंगा तो अपने बहन सपना से मिलूंगा, अपने कविता से मिलूंगा भैया, क्योंकि छुट्टी मुझे बहुत कम मिली है। मैं इस वक्त जा रहा हूं मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। लगाया तरकीब, साला चला गया वापस। लेकिन जाते जाते कहकर जा रहा है कि अगली बार आऊंगा, उठा बे बंदूक, अगली बार आऊंगा तो अपनी मेहरिया कब्तवा से मुलाकात करूंगा और अपनी बहनिया से भेंट करूंगा। लेकिन साला जब आएगा, ये तो मैं जानता हूं कि इसकी मेहरिया को मैंने जला डाला हूं और बहनिया को सपना मुंह में टेप लगाकर ताले के अंदर बंद कर दिया है। ये साला जब दोनों को नहीं पाएगा तो मेरे साथ बगावत करेगा। इससे अच्छा यही होगा कि इस साले को बात करने के पहले हम इस पर साले को गोली चला देंगे, ना रहेगा बात और ना बजेगी बात। बैठा रहा भैया, ज्यादा समय ना है, बस बैठा रहा इसे प्रेम से। का भाई, मुझे पहचाना, मुझे जाना? ना हम ना जाने तो हैं। मैं कौन हूँ? हमें क्या पता के हो? अरे तेरी भाभी कबते हूँ। भाजी, हाँ। ई कौन पैसा पहरे हो? ओ चाटा पड़ेगा, गाल ठंडा हो जाए हरामी। कपड़ा कैसे ना है कौन? ये पोशाक है डाकू का। डाकू वाला? हाँ। लेकिन लालमणि, हाँ, मेरे भैया अरमान सिंह कहाँ है? पता नहीं होगा, हम ना जाने। हरामजादी नगीना, भलाई इसी में है हरामजादी। अभी बंदूक नीचे फेंक दे, नहीं तो मैं तेरी खुपड़ियां उड़ा दूंगा। लालमन, इस हरामजादी को हथकड़ी लगा लो। नगीना, सीधी खड़ी हो जा। हरामजादी, बहुत हरामी महिला डाकू है। महिला? ओ महिला, महिला आपके महिला। लालमन, बंदूक उठा और ले चल थाने इसको। इसके ऊपर वो दफा लगा करके मैं इस हरामजादी को फांसी करवा दूंगा। क्या बताऊं, गुफा से मैं और बहन नगीना साथ में निकले थे, लेकिन इन बिहारों में ना मालूम नगीना कहाँ गायब हो गई। भैया गजब हो गया भैया। अरे सिर सिंह, हाँ भैया गजब हो गया भैया। क्या हुआ मेरे दोस्त? अरे भैया आप पता नहीं कहा थे, और नगीना जो बहन थी ना, हाँ। उसको पुलिस पकड़ के ले गई है, उसकी फांसी दे दी है भैया। क्या? फांसी हो जाएगी भैया उसको, बहुत जल्दी आप बचा लीजिए। सर से मेरे दोस्त, हाँ भैया, जब तक तेरा भाई अरमान सिंह जिंदा है, किसी पुलिस वाले में ताकत नहीं कि बहन की फांसी कर जल्दी देंगे। करा भैया, जल्दी करा।
लेकिन एक काम करना दोस्त, बोले जा। तुम यहाँ सीधे अड्डे पर जाओ और सभी साथियों को लिवाकर अपना साथियों का भेष बदल लेना जी। और बम बारूद सभी हथियार लेकर अदालत में पहुंचना। ठीक है साहब। अदालत को चारों तरफ से घेर लेना। घेर ले तुरंत। अदालत में मैं अकेले ही जाऊंगा। आप अदालत में मैं चल रहा हूँ, चलिए अदालत। याद रखना। बिल्कुल हम जय बाबू। लालमैन, हाँ साहब। ए बताओ, पूरे एरिया में अनाउंस करवा दिया था ना जरूर साहब। कि आज नगीना डाकू कि आज 7:05 पे फांसी होने वाली है। Yes, sir. ये बात पूरे एरिया में अनाउंस करवाया था ना। अनाउंस कर दिया है, सब किसी को मिलना हो, कुछ कहना हो, कुछ सुनना हो, आ सकते हैं 7 बजे के पहले पहले। बड़ी अच्छी बात है, मुझे को यहाँ पेश किया जाए। तुरंत साहब आप पेश सब मुल्जिम पेश एकदम। लालमैन, बहुत बदमाशी कर दी। नगीना को इस फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाए। चला चला, बहुत बहुत गुंडाई की है वो। चला चला, यहाँ पर चढ़ा चढ़ा यार, तो का मारा बस किच 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 उड़ाएं देवे। चढ़ा, एक खड़ी हुआ, खड़ी हो यहाँ पर। हमका दिन पकड़ा, खड़ी हो पे, खड़ी हो। इसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया जाए। तुरंत साहब बहना या गाना अब है का तुरंत। देख ले साहब, देख ले साहब। नगीना, हमारे देखा चिकोटी काटता है। सीधे साधे खड़ी रहो हरामजादी। आप साहब नंबर बोला है, वहाँ हम इलेक्ट्रिक। लालमैन, इसकी ख्वाहिश पूछी जाए। पूछ ले। क्या कुछ कहना चाहती हो? किसी से मिलना चाहती हो? कुछ खाना चाहती हो? गूंगी है। अब इनका जानता है ना, इनका अंतिम समय आप बोलती बंद। लालमैन, हाँ साहब। अगर किसी से मिलना नहीं चाहती है, हाँ कुछ खाना नहीं चाहती है, हाँ कुछ कहना नहीं चाहती है, जी सर, कुछ नहीं। तो अपने होशियारी के साथ खड़े हो जाओ। तुरंत मैं नंबर बोल रहा हूँ। आप नंबर बोलिए, तुरंत हमें छुआ में, हमें इलेक्ट्रिक में। देख ले, बदमाशी कर, देख ले। नगीना, देख ले, देख ले। लगता है तेरी मौत पहले आ जाएगी हरामजादी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। रुकिए, दरोगा जी रुक जाइए। 3 का नाम लेना दोबारा नहीं। एक निर्दोषी को फांसी हर क्यों दे रहे। फांसी देने में कुछ भी विचारा नहीं। अबे साले चप्पल गंजू, जरा साले। इंस्पेक्टर शंकर सिंह, एक कैसा कानून आपका है कि एक निर्दोष को फांसी दे रहे हो और जो दोषी है वो बाहर घूम रहा है? अरमान सिंह, जी हाँ। ये तुम कैसे कह सकते ए हो? साले, लालमैन, इधर आओ। क्या बात है? अरे पगले, पैजामा खराब हो गया है, दूसरा पैजामा पहन के आओ ना। अरमान सिंह, अगर ये तुम कैसे कह सकते हो कि हरामजादी निर्दोष है? अगर ये निर्दोष है तो दोषी बता सकते हो? हाँ इंस्पेक्टर शंकर सिंह, मैं दावे से कह सकता हूं कि ये नगीना निर्दोष है। इंस्पेक्टर साहब, सच्चाई सुनना चाहते हैं ना? तो अपने कलेजे को मजबूत कर लीजिए साहब। सच्चाई मैं बताने चल रहा हूं। लेकिन ये बताइए कि आपकी पत्नी सुशीला की मौत कैसे हुई?
बताएंगे आप हमें? अरमान सिंह, मेरे पत्नी सुशीला को आप जानते हैं? जी हाँ, मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। अगर आप जानते हैं तो मैं बता रहा हूं। सुशीला मरी तो कैसे मरी यह तो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि मैं उस समय लखनऊ में रह करके पढ़ाई कर रहा था। इंस्पेक्टर बाबू, आप सही कह रहे हैं। सुशीला अपनी मौत से नहीं मरी है, बल्कि उसे मारने वाला कोई और नहीं है साहब, बल्कि आपका भाई वही हरामजादा अर्जुन सिंह है। अरमान सिंह, अपने जबान को लगाम दो। मेरे भाई के ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ अरमान सिंह। इंस्पेक्टर शंकर सिंह, मैं सच कह रहा हूं। और एक बात याद रखना शंकर सिंह, यह मत सोचो कि अरमान सिंह अकेले तुम्हारी अदालत में आया है। तुम्हारी पूरी अदालत हमारे डाकुओं ने घेर रखा है। इस सामने देखो, सब भेष बदल कर बैठे हुए हैं और सबके पास AK-47 है, बम बारूद है। एक इशारा कर दूंगा ना तो तुम्हारी अदालत बाबू शमशान नजर आएगी। इंस्पेक्टर शंकर, मैं सच कर रहा हूं। और जरा सोचो कि जिस अरमान को पकड़ने के लिए तुम्हारी सारी पुलिस नाकाम रही, वो अरमान आज तुम्हारी अदालत में आया है। और उस दिन मैं भागा क्यों जानते हैं आप? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे हाथों मेरी बहन का सुहाग उजड़ जाए। हाँ इंस्पेक्टर शंकर सिंह, मैं कोई और नहीं हूं, बल्कि आपकी पत्नी सुशीला का वही छोटा भाई अरबू हो, जो आज डाकू अरमान बनकर चंबल के बिहेड़ों में भटक रहा हूं साहब। बदौलत आपके भाई के कारण। तुम वही अरमू हो जो मेरे घर आकर के 1 महीने 2 महीने रहा करता था, छोटा सा बच्चा फटे पुराने कपड़े में। क्या तुम वही अरमू हो? हाँ साहब, मैं वही गरीब लाचार, वही छोटा सा बच्चा अरमू हूं साहब, जो कि आज मैं 1 लाख रुपए का इनामी डाकू अरमान सिंह बन गया हूं साहब। बदौलत आपके भाई के कारण। ये गरीब का बेटा अरे मेहनत करता, मजदूरी करता, पढ़ाई लिखाई करता, किसी दिन काबिल इंसान बनता साहब, लेकिन हाथ में बंदूक थमाने वाला आपका भाई है साहब। आज मैं कानून का दुश्मन बनकर जंगल के झाड़ियों में मारा मारा फिर रहा हूं साहब, बदौलत आपके भाई के कारण। और इंस्पेक्टर साहब, क्या आप बताएंगे कि मेरी बहन के मर जाने के बाद जब आपकी 7वीं शादी हुई तो आपकी 7वीं पत्नी कविता कहाँ है? अरमान सिंह, मेरी पत्नी कविता इस समय अपने मायके में रह रही है। नहीं साहब, गलत है, सरासर गलत है। आपको बताने वाला झूठ बताया है। आपकी पत्नी आपके ससुराल गोविंदपुर में नहीं है शंकर सिंह, बल्कि वो बेचारी तो चंबल के जंगलों में भटक रही है। जिसका पति पुलिस इंस्पेक्टर हो, उसकी पत्नी एक डाकू हो सकती है ना अरमान? हाँ साहब, यही सच्चाई है। और आप जानना चाहते हैं
कि ये नगीना कौन है जिसको आप फांसी दे रहे थे? तो साहब, ये नगीना कोई और नहीं है साहब, ये नगीना कोई और नहीं है, आपकी सातवीं पत्नी कविता ही है। सब्र रखिए इंस्पेक्टर बाबू, क्या करोगे? जब भाग्य का लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता इंस्पेक्टर। और जानते हैं, आप तो चले गए लखनऊ, एक रात आपका भाई कविता के कमरे में गया और उसकी इज्जत को लूटना चाहा। जब वो बेचारी नहीं मानी तो आपका भाई अर्जुन उसका हाथ पैर बांध कर जिंदा ही चला रहा था। लेकिन उसी वक्त आपकी बहन सपना ने आकर आपकी पत्नी की जान बचाई। जब वो बेचारी अपने नैहर गई तो हाँ, उसके भाई सावन से मालूम होता है कि उसकी मां भी इस दुनिया में नहीं है। और बेचारी पागल सी हो गई, अपना घर छोड़कर भागते हुए जंगल में पहुंची और एक नदी में कूदकर जान देना चाहती थी साहब। उसी वक्त वहां मैं पहुंचा, कविता की जान बचाया और उसे अपने धर्म की बहान मानकर अपने गिरोह में शामिल कर लिया साहब, और उसका नाम डाकू नगीना रख दिया। यही सच्चाई है साहब। अरमान सिंह, आपका यह एहसान मेरे ऊपर है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी कविता इस समय कहां है? अरमान इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी पत्नी कविता को तो फांसी के फंदे से उतार लिया हूं, लेकिन मेरे पास ही है। बहन, भैया, इधर आ बहन। बोले भैया। अरे पगली, जानती है रे तुझे फांसी देने वाला कौन है बहन? कौन है? अरे पगली, जो तेरी मां को सजाया, जो सातों जन्म तक तेरा साथ निभाने की कसमें खाया, हाँ भैया। तेरी रक्षा करने का वचन दिया बहन, वो इंस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि तेरा पति शंकर है बहन। भैया मेरा पति कहाँ है? बहन, ये देख सामने तेरा पति इंस्पेक्टर हो गया बहन, मिल बहन उससे। प्रहलाद, मेरे ताजों के ताज, मेरे सिर के ताज, कहाँ मेरे परवरदिगार, कहाँ मेरे भगवान? ये एक बार अपनी पत्नी कविता से मिल लो। कहाँ हो? कविता, मैं तेरा पति बनने लायक नहीं हो रे कविता। आज इस हाथ से तेरा कत्ल हो जाता, इस हाथ से तेरी फांसी हो जाती कविता। तेरा पति बनने लायक नहीं हो कविता, मुझे माफ कर दे कविता। कविता, कविता, कविता। या परमात्मा, आज मैं देख क्या रहा हूं, जिसका पति पुलिस इंस्पेक्टर हो, उसकी पत्नी एक डाकू। कविता, अरे पगली, तुझे क्या कमी हो गई थी रे? आज तू इस डाकू के भेष में आज शंकर के सामने खड़ी है कविता।
इंस्पेक्टर साहब, आपकी पत्नी तो आपको मिल गई, और आपको एक बात बता दूं, जब मैं आपको भाई को मारने के लिए आपके हवेली पहुंचा साहब, तो क्या देखता हो को हरामजादा आपके साले सावन को गोली मार रहा था। मैं सावन की जान बचा लिया। जब अंदर गया देखता हूं तो एक कमरे में आपकी बहन का हाथ पांव बंधा था सपना का, और उसके मुंह पर टेप लगा था साहब। मैं समझ गया कि हरामजादा जरूर कुछ गलत करेगा, इसलिए मैं आपकी बहन सपना को वहां से आजाद कराया और लिवाकर चंबल घाटी अपने अड्डे पर चला गया। इंस्पेक्टर, आपकी पत्नी मिल गई, बहुत जल्द आपकी बहन आपको मिल जाएगी। लेकिन इंस्पेक्टर बाबू, अभी हमारा बदला अधूरा है। जब तक मैं अपना बदला नहीं चुका लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती है। मैं जा रहा हूं इस वक्त आपकी हवेली पर। अरमान, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन जाने से पहले मेरा एक शर्त होगा। कहिए साहब, क्या शर्त है आपकी? अरमान, शर्त यही होगा, जब आपको इंतकाम का बदला पूरा हो जाए तो दोनों को कानून के हवाले होना होगा, क्योंकि मैं कसम खाया हूं सच्चाई करूंगा, सच्चाई के रास्ते पे चलूंगा, इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। गुनाहगार मेरा भाई है, उसे गिरफ्तार करूंगा। शाबाश साहब, शाबाश। आपकी बातों ने हमारे दिल को छू लिया। तो साहब, हम आपको वचन देते हैं कि मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा। मैं अपने पूरे गिरोह के साथ अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, हरे प्राण जाय पर बचन न जाए। हम क्षत्रिय पिसर हैं साहब, हम अपनी जान देकर भी अपना वादा निभाएंगे, अपनी वचन की लाज रखेंगे। मैं इस वक्त जा रहा हूं यहां से। चल भान, आ मेरे साथ। जय बाबा। वाह भाई वाह, तूने तो मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। जिस भाई को मैं राम समझता था, उसकी पूजा करता था, वह तो हरामजादा रावण निकला। अरे अर्जुन सिंह, आज तेरे हवेली पे अरमान जा रहा है, अपने गिन गिन का बदला लेगा। लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यहां से मैं दूर चला जा रहा हूं। लालमन भैया, मैं इस एरिया से बहुत दूर चला जा रहा हूं। लेकिन साहब, फोन करते रहना, भूल मत जाना साहब। नहीं भैया लालमन, मैं जरूर फोन करूंगा, लेकिन मैं अपने सामने अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकता। लालमन, बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर। क्या बताऊं यार, का भाई अब साला मैं तो परेशान हो जा रहा हूं। का बात है, बोलो बैको। अरे अभी अभी साला कानपुर से फोन आ गया। कानपुर से? हाँ बे, तो हो ही गया वो। मैं कानपुर जाना चाहता हूँ। कानपुर जाबे? लेकिन लालमन, का भा? आज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हाँ कि जाने से पहले हाँ। हमारी बाएं आंखें क्यों फड़क रही है।
बाबू साहब एक बात बताइए आपका हम देखा कौनो जब आफत आवे वाली रहा था अच्छा तो कतौ कतौ ऐसे बाएं यहाँ कूदत है अगर आफत आवे वाली रहा था तब इसका मतलब एनाते कि हम कहते कुछ देरी रुक जा आराम कैले तब जाए यानी असगुन खत्म हो जाए। ठीक है लालमन, जैसा ही तू कहेगा हाँ। हम वैसा ही कुछ करेंगे। देरी रुक जाए तो नहीं तो गड़बड़ा जाए कदम मामला। ओह, ते कुत्ते की औलाद आराम कर रहा है साला को, लेकिन हम साले को सोते हुए नहीं वार करेंगे, जगा कर वार करेंगे। उठ बे अर्जुन, पड़ा तू यहाँ बेखबरी, मौत तेरे खड़िया दरमियान है, आज जिंदा कमीने हर मैं छोड़ू नहीं, मौत तेरे खड़िया दरमियान है। पाउल के यहाँ से चलेगा अभी, चलेगा अभी, सरजमी पर लुढ़कना नजर आएगा, मार गोली तुझे भेजो, अरे पुल का अनाथ, जिंदा छोड़ो नहीं, जिंदा छोड़ो। तो सांप के बच्चे हर ज्यादा नहीं फड़फड़ा, सांप के बच्चे ज्यादा नहीं फड़फड़ा, मार डालूंगा साले तुझे अपनी जहरीली जुबान, चलाना नहीं, काट लूंगा जुबा को तेरे खींच कर। ज्यादा बढ़ के बातें गंदूर नहीं करो, वरना लंगा इसका बुरा पाएगा, साथ देगा तुम्हारा पर जमाना नहीं, मौत की सजा जेल में पाएगा। तकदीर धमकी तू देना किसी और को, तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं, जोर जितना है तुझ में लगा ले अभी, वरना भेजूंगा साले मैं मुल्के अदम। अरे वाह वाह रे दूध पीने वाले बच्चा, हमें समझ रहा है तो अरे तुझे मालूम होना चाहिए कि हम किसकी हवेली में खड़े हैं, समझा? तुम ना चले जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत ही अर्जन पछताओगे। सिंह सुन हमारी बात, तो सुन बे अधम नीच कमीना, और कर दो मुश्किल तेरा जीना, और मारू गोली फाड़ू सीना, साले भाग भाग भाग, साले भाग भाग भाग, साले भाग भाग भाग, मारू गोली। सुन बे पाजी नीचे जवान, नीचे के मारो तुझको लात, तेरे पति सौदार पाजी सोन सोन, पाजी सोन सोन, पाजी सोन सोन सोन। तो सुन बे हिजड़े की औलाद, और खींच कर मारो तुझको लात, और टूट कर हो जाए मुंह भाग, साले चांद चांद चांद, साले चांद चांद चांद, साले चांद चांद चांद, टूट कर हो जाए। अरे है मुन्ना, अभी तेरी उम्र बड़ी कमसीन है बच्चा, अच्छा मैं तो यही समझाऊंगा
कि एक ठाकुर अर्जुन सिंह की हवेली है। अरे जो यहाँ आया है वह बचकर वापस कभी वापस नहीं गया। अरे हाय अर्जुन, वो मार के हमें मारने वाले आज तक कौन माई से लाल लहाई पैदा कैले बा कि जो अरमान सिंह का मुकाबला कर सके बे। तो आज फैसला हो जाएगा। हाँ हो जाए। चला फिर गोली। तैयार हो साले। नंबर 1 और नंबर 2 नंबर। क्यों बे शिवर की औलाद अर्जुन, बंदूक क्यों फेंक दिया बे? हमें तो लगता है सर तुम माई का दूध नहीं बल्कि बे गाय का दूध पिया है। हाँ हाँ, माई का दूध नहीं बल्कि डब्बा का दूध पिया। लिहाजा यह है कि आज हमारा नौकर साला हमारी राइफल से कारतूस निकाल कर बाहर कर दिया। अरे पानी हट्टा हो गया और तो बचवा ना तो है ये जैसे जैसे नर कतने का भूत के रख दे। अर्जुन सिंह साले इधर आ। ये हमारी राइफल का कारतूस का क्या क्या गोली तूने? देखा है हमें एक कई गोली रही अच्छा तो हम कहे बाबू साहब के पास 21 बची बा हाँ? तो गोलियां निकाल के हम लड़कियन में खेलत रहे। हम कहे जीत ले 4-6 गोली। ये खेलने वाली गोली थी। तो के कहा जीते को गोलियां गए हारी। साले हराम, ये बच्चों के साथ गोली खेलने वाली थी। लहावत रहे 4-6 लहाई तो साले मैं निहत्था हो गया, अब क्या करूं? हम क्या करूं? हम तो हार गए। लेकिन मेरे भाई अभी तक मैं यही नहीं समझ पाया कि आज मेरी हवेली पे तुम्हारा आने का मकसद क्या है। अर्जुन सिंह जरा आंख उठाकर देख मैं कौन हूं। अर्जुन सिंह मैं कोई और नहीं हूं जिसको तू दहेज के लिए जला कर मार दिया। उसी में सुशीला का भाई अरमो हो जो आज अरमान सिंह बनकर तेरी हवेली आया हूं कुत्ते। और आज तो सर्वहमतों का ओ मौत मारा बना न तो कोनो इतिहास में लिखा हुई न कोनो कानून बना हुई। ऐसी मौत मारब सर्वा के तो धरती पर पैदा हो से पहले ही सोचबे कि ऐसा गलती नहीं करना इहू से पूरी मौत मारा जाए। लेकिन अरमान सिंह जाने अनजाने में मैंने भूल बहुत बड़ी किया। तो क्या मुझे जान से मार दोगे या मुझे परेशान करोगे तो आपकी बहन वापस आ सकती है। हमारी बहन तो नहीं आई लेकिन तोरा जैसे राक्षस के रहाई के नहीं बात सरवाया धरती पे। अरमान सिंह मैं अपनी गलतियों पर आपसे क्षमा मांगता हूँ। अच्छा अच्छा क्षमा मांग रहा है भैया। उस दिन हमारी बहन को जलाकर मारने में साले जरा भी तरस न इधर साले मोहन चौवासा रवाई है। इधर अवसर रहुआ सराम के सार और दहेज चाहिए। कितना दहेज चाहे सारे तुमका। सर्वत का कितना दहेज चाहिए रे? जी में आता है सर्वत का फाड़ के फेंक दे। उठ उठ साले अबे उठ बे। दहेज चाहिए ना? इधर आ। कितना दहेज चाहिए? 50,000 खतर में बहनी के मारे रहे सारे तय कई भाई हो जले सारे। अरमान सिंह आज से दहेज लेना और दहेज देना बंद कर दिया गया है। लेकिन मुझे माफ कर दो। पहले हमार पगार दे दे। लालमन भैया हाँ देखा भाई हाँ
जब हम अपने बहन की शादी के रहे, हाँ नान के रहे, हाँ तब वो यहाँ हवेली पे आवत रहे, जरूर तब तू भाई नौकर रहा। हाँ जरूर ई बतावा भैया, हाँ ई सार मुँह न चौना, हाँ ई तोहार पैसे से दिहेस कि ना भाई? आधा दिहे बा, आधा सार रोके बे ना दिहे बा, नाही। ताज सारे वसूल कर जा। अब बहन लेते हैं इनके सब दिए गए हर सुना। अरे भूले जिन सार कहा ससुर से बतिया। अब बोला जब भूले जिन सार कहा ससुर से बतिया। भूलिया हो भूलिया जिन सार कहा ससुर से बतिया। ओठ में लाली, कान में बाली, गले हार लटकायु। अरे यार देखी जब है दुनिया, अरे तिरछी मैंने चला इसको बहकाए। चेहरा हमारा बदलाए। तोरे बाहिनी छिनार जिराली हसी चमेली। आज जाके सारे आज भैया एक सारे की पोक के मारा जाए बहादुर साहब सारे के बहुत निघरघट नीच सारी ही। अर्जुन सिंह, तो जैसे राक्षस को इस धरती पर जिंदा रहने का कुत्ते कोई अधिकार नहीं है, इसलिए साले हम तुम्हें आसान मौत नहीं मारेंगे। हम साले तेरे सीने में खंजर घुसाएंगे ताकि तू जैसा राक्षस इस धरती पर दोबारा पैदा ना हो। नहीं तेरे सीने में एक खंजर घुसाऊंगा साले। नहीं नहीं ऐसे ये मत करो। जा जा, बहुत पाप कर लिया है तू सरवा, जा। लालमन, हमारा बदला पूरा हो गया है, अब मैं यहां से चलता हूं। जय मां भवानी। अरमान सिंह, अपना वादा भूल कर जा रहे हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना वादा नहीं भूल रहा हूं। हमारा बदला पूरा हो गया है, बल्कि मैं अपने आप को कानून के हवाले करने आ रहा था। ए लीजिए, आज अरमान सिंह अपने आप को कानून के हवाले कर रहा है। ये संभालिए बंदूक साहब। हाँ दोस्तों, अब हमारी संगीत यहीं से समाप्त हो रही है। हमारे संगीत का नाम था धन का प्यासा, तकदीर का तमाशा और डाकू अरमान सिंह। अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो आप सब दया के सागर हैं। हम कलाकार क्षमा के पात्र हैं। आप लोग क्षमा करेंगे और किसी भी शुभ अवसर पर
एक बार सेवा करने का अवसर अवश्य देंगे। इसी के साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।